Welcome to my YouTube channel Mathematics. Myself Kartik Patel and today is the lecture number 3 of Trigonometry Standard 11. आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 3.1 हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों। जैसे कि आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में लेक्चर 2 में हमने समझा था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन के बीच में हमने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था जो मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ, और अब वेरीफाई कर लीजिए कि आपने जो याद रखा हुआ है क्या वो सही है कि नहीं। जैसे कि हमने समझा था कि डिग्री टू रेडियन अगर हमें जाना है, जैसे कि डिग्री टू रेडियन अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो we have to multiply the value with pi upon 180, and if we are converting from radian to degree then we have to multiply this value with 180 upon pi। तो ये रिलेशनशिप हमने लास्ट लेक्चर में मतलब कि लेक्चर नंबर 2 में एस्टेब्लिश किया था, ये याद रखा हुआ है। और इसके ऊपर से हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 एक्चुअली हम दो पार्ट में करने वाले हैं, जहां पे पार्ट 1 में हम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन सीखेंगे, और पार्ट 2 में बाकी के जो पीछे के एग्जांपल्स है रिलेटेड टू सर्कल वो हम सीखने वाले हैं। अभी बच्चों याद रखो कि जब भी आप डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन कर रहे होते हैं तब ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि ये जो हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया हुआ है वो दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, अभी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फाइंड द रेडियन मेजरमेंट्स corresponding to degree measurements। Find the radian measurement corresponding to given degree मेजरमेंट्स। डिग्री मेजरमेंट जो हमें दिए हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में हमें रेडियन मेजरमेंट में उसको कन्वर्ट करना है, ये हमें पूछा हुआ है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ये सम हम करने वाले हैं। एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन में 4 सम दिए हुए हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप से मेरा मतलब ये है पहले हम थोड़े से इजी सम करेंगे, उसके बाद लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। इसीलिए सीक्वेंस वाइज ना जाते हुए फर्स्ट सम हम थर्ड नंबर का करेंगे जो कि हमें 240 डिग्री दिया हुआ है। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इट इज 240 डिग्री। अब डिग्री टू रेडियन हमें कन्वर्ट करना है, सो डिग्री को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 240 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 से। सो ये 0 हम कट कर देंगे, और 24 और 18 में जो एक कॉमन रिलेशनशिप है वो 6 का है, वो है 6 4 जा, और ये है 6 3 जा। 6 जहां पे हम कट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 4 पाई अपॉन 3। ये एक रिलेशनशिप बचेगा जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही इजी सम है, जैसे ऐसे सम हम ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी फोर्थ नंबर का है 520 डिग्री। फोर्थ नंबर का सम आपको दिया हुआ है 520 डिग्री। अभी इसके लिए 520 डिग्री के लिए वापस से डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करना है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। सो ये 0 यहाँ पे कट हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करें इसको तो ये 2 9 जा बचेगा। 26 से करें तो 26 2 जा होगा, 2 यहाँ पे हम कट कर देंगे। हमारे पास बचेगा 26 पाई डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब इसको हम कट नहीं कर सकते, इसलिए आगे हम बढ़ा नहीं सकते, ये सम को यही हमारा आंसर हमें रखना पड़ेगा। तो बहुत ही इजी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया यहाँ पे डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री हम इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं।
थोड़ा सा भी लेवल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो सम है वो 25 डिग्री, मतलब कि फर्स्ट नंबर का जो दिया हुआ है वो है 25 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो 25 डिग्री के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 इंटू पाई अपॉन 180 से। अब जैसे कि आपको पता है ये दोनों 5 के मल्टीपल्स है। अब अगर ये दोनों 5 के मल्टीपल्स है तो हम इसको 5 5 जा, और इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये 5 3 जा 15, 3 रिमाइंडर बचेगी 5 6 जा, तो 36 5 जा होगा। ये 5 हम कट कर सकते हैं, हमारे पास आंसर मिलेगा इसका 5 पाई डिवाइड बाय 36, ये हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो आप? बहुत ही इजी मेथड है ये सम करने की। अभी नेक्स्ट इज सेकंड नंबर -47 डिग्री 30 मिनट्स, -47 डिग्री 30 मिनट्स हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड नंबर का। -47 डिग्री और 30 मिनट्स। ओके, अब ये थोड़ी सी मेथड इसमें चेंज होने वाली है बच्चों। 47 डिग्री 30 मिनट्स में जब कभी भी डिग्री मेजरमेंट आपको मिनट्स या सेकंड्स में दिए हो, देन वो केस में आपको इसको कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही आप उसको वो कंप्लीटली डिग्री फॉर्म से आप कंप्लीटली रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। तो उसके लिए ये जो मिनट्स है, ये जो मिनट कन्वर्जन है उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो हम कैसे करेंगे देखना। जैसे कि आपको पता है कि 60 मिनट्स इक्वल टू 1 डिग्री होता है। 60 मिनट्स इक्वल टू 1 डिग्री, देन 30 मिनट्स इक्वल टू हाउ मच डिग्री? सो वी कैन कैलकुलेट दिस एज 30 into 1 divided by 60। ये 0 अगर हम कट कर दे तो ये 3 2 जा 1/2 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी तो ये जो -47 डिग्री 30 मिनट्स है, उसको हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 47 and 1/2 डिग्री। समझ रहे हो 1/2 कहां से आया? क्योंकि 30 मिनट्स को हमने हाफ डिग्री में कन्वर्ट किया है। समझ रहे हो? अभी ये मिक्स फ्रैक्शन को ओनली हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 47 2 जा 94 होगा, और प्लस 1 करना पड़ेगा तो ये 95/2 डिग्री बन जाएगा। और जब भी आप रेडियन में कन्वर्ट करते हो तब वो केस में माइनस का कोई मतलब नहीं होता। माइनस आपको एज इट इज साइन के फॉर्म में ही रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। सो ये माइनस एज इट इज एंड 95/2, और आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको डिग्री टू रेडियन, दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई इट π/180। सो as you see that 95 is divisible with 5, so 19 5s are 95, and वहां हमने वापस किया हुआ इधर 36 5 था तो वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 36 5 था। 5 हम कट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा -19 पाई डिवाइड बाय 36 2 जा 72। ये हमारा मेजरमेंट रेडियन में हमें मिला है बच्चों। इस तरह से ये सम हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये सम अगर पूछते हैं हमें डायरेक्ट कन्वर्जन का तो वो ऑब्जेक्टिव्स में एक मार्क में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मिनट्स या सेकंड वाला अगर हमें सम पूछते हैं तो वो शायद 2 मार्क या हायर मार्क्स 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। ओके, सो मेथड क्या है वो आपको पता चली। मिनट हो तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, सेकंड्स हो तो उसको मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट को वापस से डिग्री में करो। इन शॉर्ट मिनट या सेकंड हो देन you have to completely convert it in degree, then after you will apply the formula for converting it in radian conversion। ओके, समझ में आ रहा है ये? तो इस तरह से मैंने आपको 4 सम गिन के बताया डिग्री टू रेडियन। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया हुआ है वो यही टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द डिग्री मेजरमेंट, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट, find the degree measurement corresponding to given radian measurement।
फाइंड द डिग्री मेजरमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन रेडियन मेजरमेंट। हमें कुछ वैल्यूज यहाँ पे रेडियन में दी होगी और हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, ठीक है। सेम यही सम में हम ये करने वाले हैं कि सिंपल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लेवल बढ़ाते जाएंगे। सो इसमें भी थर्ड नंबर का क्वेश्चन सिंपलेस्ट है और थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 5 पाई अपॉन 3, 5 पाई by 3. So as you know that from radian to degree we have to multiply it 180 upon pi. So 5 pi upon 3 into 180 upon pi. So this pi and pi cut 3 6 are, then it becomes 60. So 6 5 are 30, then 300 degree हमें मिलेगा आंसर। Then after fourth number is 7 pi by 6. Okay, 7 pi by 6। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए 7 pi upon 6 into 180 upon pi. This pi will cut 6 3s are, तो मतलब ये 30 हो जाएगा। 3 7s are 21, तो ये होगा 210। सो ये हमें फोर्थ सम का मतलब कि 7 पाई बाय 6 का डिग्री मेजरमेंट 210 मिला है। हम इस तरह से समझ सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है अभी? तो ये टाइप के जो सम है वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। अब रेडियन में कन्वर्ट करने, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने का एक और लेवल हम बढ़ाते हैं और ऐसे सम हायर मार्क्स में पूछे जाएंगे जो अभी हम कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर का सम जो इसमें दिया हुआ है वो है 11 अपॉन 16। ओके, 11 अपॉन 16 एक रेडियन मेजरमेंट हमें दिया हुआ है। मैंने सेकंड लेक्चर में भी आपको बताया था कि बच्चों जब कभी भी आपको पाई मेजर, ऐसा जरूरी नहीं है कि पाई वाला अगर एंगल दिया हुआ है तो ही वो रेडियन में होगा। रेडियन मेजरमेंट कोई वैल्यू फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 11 upon 16 is a radian measurement which is given in value form and we have to convert this measurement in degree conversion. So इसके लिए कहीं पे भी हमें पाई यूज नहीं करना है, बट जहां पर भी हम कन्वर्जन लगाएंगे वहां तो हम पाई यूज करेंगे ही। तो जहां पे पाई की वैल्यू आती है वहां पे पाई की वैल्यू जो आपने 10th में याद रखी हुई है 22/7 वो ही यहाँ पे अप्लाई कर दी है। तो ये कन्वर्जन इस तरह से होगा कि 11/16 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिग्री के लिए 180/पाई से, बट यू नो द वैल्यू ऑफ पाई विच इज 22/7। सो 11/16 into 180/22/7। अब ये जो डिनोमिनेटर का 7 है वो हम भेजेंगे न्यूमरेटर में। सो ये होगा 11 into 180 into 7 divided by 16 into 22। सो ये होगा 11 2s are 22, 2 से वापस से ये कट होगा तो ये होगा 90, वापस से हम इसको 2 से कट करवा सकते हैं तो ये होगा 45 2s are और ये 8 2s are। इन शॉर्ट यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा 45 into 7 अपॉन बचेगा 8। सो 45 into 7 अगर करें तो 7 5 का होता है 35, 3 रिमाइंडर, 7 4s are 28, 28 plus 3 31, 315 डिवाइड बाय 8। यहाँ पे याद रखते हैं जैसे एक बात है कि अगर इस तरह का फ्रैक्शन फॉर्म मिलता है पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद और उसकी वैल्यू हम आगे सिंपलीफिकेशन करने के बाद अगर आपको फ्रैक्शन वाला आंसर मिलता है तो अभी भी वो डिग्री कन्वर्जन नहीं है, इसको आपको डिवीजन करना पड़ेगा। नॉर्मल डिवीजन हम जिस तरह से करते हैं 315 डिवाइड बाय 8, इसी तरह से इसका भी डिवीजन होगा। सो 8 3s are 24 आता है, 7 रिमाइंडर बचेगी 5 आएगा, वापस से 8 9s are 72 आता है, 3 रिमाइंडर बचेगी। आगे करना चाहे तो पॉइंट में डिवीजन मिलेगा बट पॉइंट में हमें नहीं जाना है, हमें यहाँ पे जो भी रिमाइंडर मिलती है वहां पे स्टॉप हो जाना है। उसके बाद इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे।
ये जो फ्रैक्शन है उसको हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, इससे बिल्कुल ही उल्टा जाएंगे। यहाँ पे हमने सम किया था, ओके, यहाँ पे डिवीजन था, उसके बाद उसको मिक्स फ्रैक्शन में जाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन से उसको मिनट में, सेकंड में, जहां पे कन्वर्ट कर सके वहां पे हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ही रिवर्स प्रोसेस हमने करनी है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये होगा क्या, जैसे कि आपको पता है 39 इज इंटीजर, 39 इंटीजर, 3 रिमाइंडर एंड 8 से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। सो ये जो मिला वो हमें डिग्री मिला, बट ये जो फ्रैक्शन है वो अभी भी मिनट्स में कन्वर्ट होगा, बट हाउ? सो इसको हम लिखेंगे 39 डिग्री, इसको मिनट्स में अगर कन्वर्ट करना है तो 3/8 हम अलग से ले लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होती है, तो हमने इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 4 जा होगा और ये 30 जा होगा, वापस से 2 से डिवाइड होगा तो 2 जा एंड 15 जा। सो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 39 डिग्री और 15 3 जा 45/2 मिनट्स। अब इसके बाद वापस से 39 डिग्री, 45/2 को हम लिख सकते हैं 22 1/2। वाई? थिंक अबाउट इट। 45 22 2 जा 44 होते हैं, प्लस 1 45, इसको हम सिंपल नॉर्मल डिवीजन करना चाहे तो भी कर सकते हैं। 45 2 जा 2 2 जा 4 0, अभी 5 आया तो 5 2 जा 4, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बची, तो नॉर्मल वही लिखा 22 1 रिमाइंडर और 2 डिवाइडर। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 22 हमें मिनट्स मिल चुकी, 39 डिग्री 22 मिनट्स मिल चुकी है हमें। अब ये जो 1/2 मिनट है वो मिनट को फ्रैक्शन में नहीं रख सकते, उसको वापस से हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वापस से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट होगा, बिकॉज़ वी नो दैट फॉर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, इसलिए हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया। वापस से हम 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 30। तो नॉर्मल हमें मिला 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड्स। ये हमारा आंसर हमें मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको कि हाउ वी कैन कन्वर्ट रेडियन मेजरमेंट टू डिग्री मेजरमेंट? बहुत ही इजी मेथड है बच्चों। ये अगर आपको समझ में आई है तो ही आप आगे एक्सरसाइज में समझ पाओगे। इसके लिए हम यही मेथड का एक और सम करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने कहीं पे कैलकुलेटर का यूज नहीं किया है, क्योंकि आपको बता दूं जेईई की एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं करेंगे। तो हो सके उतनी प्रैक्टिस आपको अपने आप कैलकुलेशन करने के लिए रखनी पड़ेगी, जैसे ही आप 10th में करते थे वैसे। ठीक है, नाउ सेकंड नंबर, सेकंड का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें -4। सेकंड इज -4। सो -4 जो रेडियन में हमें दिया हुआ है उसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। सेम मेथड है, मल्टीप्लाई हमें पता है किससे करना है, माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं है। -4 इंटू 180/π से ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पाई की वैल्यू वापस से जो थी वही की वही रखे, 180/22। डिनोमिनेटर का 7 हम डायरेक्टली भेज देते हैं न्यूमरेटर में, 7 ऊपर आ गया। अभी 11 2 जा ये होता है और ये 2 2 जा होता है, तो हमारे पास मिला है 7 2 जा 14, तो -14 इंटू 180 डिवाइड बाय 11। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा। सो पहले 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हम रख देते हैं। 18 4 जा होता है 72, तो यहाँ पे 7, 18 1 जा 18 और 7 25, 2520 डिवाइड बाय 11 हमें मिलेगा। आया समझ में? इसके बाद 11 से इसको डिवाइड करें 2520 को, 2520 डिवाइड बाय 11,
11 2 ज़ा 22, 3 रिमाइंडर, 2 नीचे लाएंगे, 11 2 ज़ा 22, वापस से 10 रिमाइंडर और 0, और 11 9 ज़ा 99, 1 रिमाइंडर मिलेगी हमें। अब ये जो 1 रिमाइंडर मिली है उस ओके, ये 0 हमने ले लिया, 1 रिमाइंडर मिली है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -229 अपॉन उसमें 1 रिमाइंडर और 11 फ्रैक्शन में, ये हमें डिग्री में मिला है। वापस से -229 डिग्री 1 अपॉन 11 इंटू 60 मिनट्स, बिकॉज मैंने यहाँ पे बताया था आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है देन डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, सो 11 से डिवाइड होगा 60 को हमें 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, 11 5 ज़ा 55, 5 बचेगी रिमाइंडर। सो यहां पे हम लिखेंगे -229 डिग्री, और 60 अपॉन 11 को हम लिख सकते हैं 5 इंटीजर और 5 अपॉन 11 मिनट्स। वापस से मिनट को हम सेपरेट कर देते हैं, 5 मिनट को सेपरेट कर देते हैं, और 5 अपॉन 11 को और 60 से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड्स के लिए। तो आपको पता है 6 5 ज़ा 300, बिकॉज पीछे 0 है 60 के, और 11 से डिवाइड करें तो ये 11 में हमें मिलेगा 11 2 ज़ा 22, 8 रिमाइंडर 0 लेंगे, 11 7 ज़ा 77, 3 रिमाइंडर बचेंगे। तो यहां पे जो मिला है तो वो -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड यहां पे 27 इंटीजर मिल चुका है। बट इसका आगे और फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये 3 अपॉन 11 को सेकंड को उसका छोटा यूनिट कोई हमारे पास नहीं है, इसलिए यहां पे हमें स्टॉप हो जाना पड़ेगा। सेकंड्स जो भी इंटीजर मिलता है वो आपको सेकंड्स में लिख देना है। तो ये -229 5 मिनट्स एंड 27 सेकंड्स, इस तरह से हमें यह आंसर मिला है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है 4 सम हमने इसके मतलब कि रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन के किए हैं, उसमें 2 सिंपल सम है और ये थोड़ी सी हार्ड मेथड है। इसके कुछ सम मैं आपको आज होमवर्क में दूंगा, और इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये 3.1 एक्सरसाइज का पार्ट 1 हमने किया है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।